हेलो दोस्तों। आज ये सी सेट क्वेश्चन मैं वापस लेके आया हूँ। 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं। आसान से आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको टफ लगते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और आसाम से पासिंग आउट नंबर ला सकते हैं सी सेट में। ठीक है, अगर इसको फॉलो करते रहेंगे इसी टाइप क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो एक स्टेटमेंट दिया है, पी क्यू को एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, तो हमें नंबर मिल गया, क्या है, आर क्यू क्यू। यहाँ पी क्यू आर क्या है, डिफरेंट डिजिट है, आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू पी प्लस वाई आर डिवाइड बाई क्यू। इन्हें पे हमें निकालना है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ना पी क्यू आर क्या है वैल्यू। तो देखते हैं पी क्यू आर जब निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, ये है पी ए क्यू, ये टोटल नंबर 2 डिजिट नंबर, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। तो हमें क्या मिला, आर क्यू क्यू ऐसा कह रहा है। मतलब ऐसा कोई नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल जाए। ऐसा कोई नंबर है जो जिस नंबर से हम देखो, अब ये यहीं पे थोड़ा माइंड वो काम, माइंड अगर आपका लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा कौन सा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल सकता है। ये कौन सा नंबर, ऑड नंबर है। ठीक है, मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या से संख्या देखो, जैसे अगर हम क्यू की वैल्यू 2 ले लें और 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 6 आएगा। नहीं आ रहा ना, यहाँ पर भी 6 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ले लेंगे पी क्यू की वैल्यू 5। क्या ले लेंगे, 5। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना आएगा, 15। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो क्यू की वैल्यू हमने यहाँ क्या ले ली, 5। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, स्टेटमेंट दूसरा क्या मिला, पी 5 एक नंबर मिला, ये क्यू की वैल्यू पर 5 लिख दी, इंटू 3, और यहाँ क्या हो गया, आर 5 एक नया स्टेटमेंट मेरा बन गया जब मैंने क्यू की वैल्यू क्या रखी, 5 रखी। ठीक, अब हमें पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए, कैसे निकालते हैं देखिए। पी की वैल्यू, हमने क्यू की वैल्यू क्या रखी थी, 5। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारा, पी क्यू की वैल्यू मैंने 5 रख दी इंटू 3। ठीक, इक्वल्स टू क्या, आर 5 क्यू की वैल्यू मैंने 5 रख दी तो आर आर हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पर पी की वैल्यू क्या रखें कि ये नंबर आ जाए, लास्ट में 2 5 हो, आगे कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसा कौन सी वैल्यू रखें पी की। अगर हम पी की वैल्यू यहाँ पर 6 रख देते हैं तो 65 इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। अगर पी की वैल्यू 6 ले लें, यहाँ पी की वैल्यू 6 रखनी है ना मैंने। अगर पी की वैल्यू 6 लिया मैंने तो क्या होगा, 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 1, और 5 सॉरी 3 6 ज़ा 18, और एक 91 95 आ रहा है। तो यहाँ लेकिन आना क्या चाहिए, 2 लास्ट में 2 5 आना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है 9 5 आ रहा है। तो ये तो गलत है, तो मतलब ये नहीं हो सकता है स्टेटमेंट, है ना। अब ये नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, ये देखिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, देखिए फिर क्या होगा। अब देखिए, अब वही क्या लेंगे पी, एक मिनट पेन लेना पड़ेगा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हम्म, अरे यार। हम्म, ठीक है, देखिए क्या है, हमने क्या लिया था, एक मिनट। हमने क्या लिया था, पी 5 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या, आर 5 हमने 6 वैल्यू रख के देख ली। अब क्या वैल्यू, 8 वैल्यू रख के देख लेते हैं। 8 अगर पी की वैल्यू रखेंगे तो 85 इंटू 3 हो जाएगा, करके देखें क्या आ रहा है। तो 8 3 5 ज़ा 15, और 3 8 ज़ा 24, और 1 क्या 25, ये आ गया। मतलब लास्ट में 2 5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गई। अब तो यहाँ से पता चल गया आर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और पी की वैल्यू 8 होगी। क्या होगी, 8। तो यहाँ सारे वैल्यू पता चल गए हमकी। पी की वैल्यू क्या पता चल गई हमारी, 8 होगी। क्यू की वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली थी 5। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या निकल आई, 2। हमें पूछा क्या है, ये पूछा है, देखिए क्या, पी की वैल्यू कितनी है, 8, प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 2। डिवाइड किससे करना है, क्यू से। तो क्यू क्या 5, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये हो उसकी 10/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर 2, करेक्ट। अब आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन मतलब आप अगर समझ गए हैं तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। मैंने बता रहा हूँ, इससे टाइप लग रहा है। अब जैसे क्वेश्चन ये देखिए, सारे क्वेश्चन मतलब उसी से लेके आया हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे होता है क्वेश्चन। देखिए अब पी की देखो, ये दिया, ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेट इसमें पी क्यू आर क्या डिफरेंट डिजिट है, इसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकाल आज सच पॉसिबल सम, क्या पॉसिबल सम हो सकता है। अब पी की वैल्यू कैसी रखनी है कि यहाँ पर ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। देखिए अगर हम टू टू कब आ सकता है, अगर हम टू पी की वैल्यू टू रख दें, अरे एक मिनट सॉरी, अगर पी की वैल्यू हम टू रखें तो क्या यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, सबको टू टू अगर ऐड करो तो कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो यहाँ एट है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या है, टू। तो ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जिसको रखने सबको ऐड करने पर क्या है, लास्ट में टू बन जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, देखो दो वैल्यू मिलेंगे आपको। कौन कौन सी दो वैल्यू मिलेंगे अभी दिखाता हूँ। कौन सी पी, एक पी की वैल्यू अगर हम थ्री रख दें, क्या थ्री, अब अगर यहाँ पर थ्री रख देते, यहाँ पे थ्री रख दें और यहाँ पर भी थ्री रख दें, ठीक है, और यहाँ भी थ्री रख दें, ठीक है। तो लास्ट डिजिट हम ऐड करते हैं, थ्री प्लस थ्री सिक्स और थ्री नाइन, और ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व। तो लास्ट डिजिट क्या आ गई, टू आ गई, देख रहे हो क्या हो गई, क्या हो गई, टू हो गई, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या हो गई, टू हो गई, ठीक है। अच्छा अब तीन हो गई। अब ऐसा कौन सा दूसरा नंबर है जिससे ये बना सकता है, ऐसे ही पी की दूसरी एक वैल्यू निकलेगी एट। अब एट रख के देख लेते हैं। अब एट रख के देखना पड़ेगा क्या होगा, अगर एट रख दे पी की वैल्यू, पी की वैल्यू एट, देखिए यहाँ पर एट रख देंगे, यहाँ पर भी एट रख देंगे, यहाँ पर भी एट रखेंगे, यहाँ पे अब एट रखेंगे। तो इनको ऐड करो कितना होगा, ये क्या होगा, ये 32 हो जाएगा, चार पे मल्टी, तो लास्ट में क्या आ जा रहा है, टू, तो यहाँ पे भी टू है। तो मतलब मेरे दो हो सकती है वैल्यू पी की, कौन सी, एक थ्री हो सकती है, दूसरी दूसरी कौन सी पी की वैल्यू होगी, एट। अब दो वैल्यू मिलेंगी, इन दोनों को अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है, ठीक है। अब रख के देख लीजिए एक बार। तो पी की वैल्यू अगर हम क्या करेंगे, अगर थ्री रख दें तो थ्री क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा थ्री, 33, फिर 43 है ना, फिर 33, फिर 33, ऐड कर लो इसको, क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना होगा, ऐड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, 12, वन कैरी आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 10 और 13, 114, तो 142 आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू थ्री रखने पर ये वैल्यू आ गई। कब पुटअप, जब मैंने वैल्यू थ्री रखी तो ये नंबर मिल गया। अब अगर मैं पी की वैल्यू हम क्या करें, फाइव रख दें, किसी में फाइव रखो भाई, फाइव रखो तो क्या हो जाएगा, क्या नंबर मिलेंगे, 35, यही मिलेगा पहला नंबर। यहाँ रख रहे हैं पी की वैल्यू, ठीक, इनमें रख रहे हैं, इसमें तो हो जाएगा 35 पहला, फिर 45, फिर 55, फिर 55, इनको ऐड कर लो, कितना हो रहा है देखो, ये हो जाएगा, ओ सॉरी, फाइव नहीं रखना है, एट रखना है, क्या रखना है, एट, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, एट रखेंगे, ठीक है। ठीक है, हम क्या रखेंगे पी की वैल्यू, पी की वैल्यू हम एट रखेंगे, वो मैंने मिस्टेक रख दी, थ्री रख दी, ठीक है। क्या रखने के, पी की वैल्यू एट। अब रखिए एट, देखिए कितना होगा, इसी में रखिए वैल्यू इक्वेशन में, तो 38 हो जाएगा, ठीक, और 48 होगा, ठीक, फिर 88 होगा, फिर भी 88 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनको ऐड वन कर दो, कितना हो जाएगा, ये 32 होता है, ठीक, थ्री आएगा, ये हो जाएगा 23 और ये 26, कितना हो जाएगा, 16 और ये चार 20 और तीन 23 और 23 और तीन 26, कितना हो जाएगा, 226, ये हो गए, ये पी रखने पे। अब इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब इन दोनों को ऐड करो, टू से डिवाइड कर दो, मतलब 142 प्लस 262, इन दोनों को ऐड करो, टू से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये फोर होगा और ये हो जाएगा 10, है ना, ये 10 हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा थ्री, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर, कितना हो जाएगा, फोर। तो 404/2, तो कितना आ जाएगा, 202, इसका आंसर क्या होगा, 202, ये होगा। समझ में आ रहा है ना आपको।
मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, ये समझ रहे हैं ना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इन इन ऑब्जेक्टिव टाइप नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये कितना आसानी से क्वेश्चन का हम देखो, 90 क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर, एक को सही होगा तो 5 नंबर, गलत होगा 2 नंबर कटेंगे, ठीक है। इसने कुल मिला के इसने कितने नंबर मिले इसको, 387 नंबर मिले, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, देखो अब कैसे कैसे। अगर इसको नंबर कितने मिले हैं, 387, 387 मार्क्स मिले हैं उसे, ठीक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए शॉर्ट ट्रिक हमें समझ ली तो अच्छा है, ठीक है। अगर सपोज करो सबके सब क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन है, 90, और सबके सब क्वेश्चन सही हो जाए तो कितने नंबर मिल जाएंगे उसके, 5 नंबर एक क्वेश्चन है, सारे 90 क्वेश्चन सही हो जाए उसने, और 90 अटैम्प्ट भी किए हैं उसने, अटैम्प्ट भी पूरे किए हैं, ठीक है। तो 90 के 90 पूरे क्वेश्चन सही हो जाए उसके, तो कितने मार्क्स हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, मतलब 450 नंबर, कितना हो जाएगा उसका, 450 नंबर मिलना चाहिए। लेकिन उससे 450 मिले नहीं, कितने मिले इसको, 387 मिले, तो गलत भी हो गए। तो अगर मान लो सपोज के सबके सब गलत हो जाए, सबके सब गलत हो जाए, तो कितने गलत होंगे, 90 गलत होंगे। सबके सब गलत होंगे तो कितने, 90 गलत होंगे। तो एक कटने के नंबर, एक नंबर कितने कट, एक क्वेश्चन कटेगा तो कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर कटेंगे। तो अगर 90 क्वेश्चन गलत होंगे तो 180 नंबर कटेंगे, तो माइनस कितना कट नंबर आएगा, माइनस का 180 मार्क्स आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करने बहुत आसान तरीका है, यही सबसे आसान। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 387 में से माइनस कर देंगे -180, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस होएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, 387 प्लस 180, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7 8 8 16, ये 500 कितना आ जाएगा, 67, ठीक है। कितना आ जाएगा, 567, ये आ गया। अब देखिए, अब इधर से इसको माइनस कर लीजिए, 450 में से 300 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 13 यहाँ 50 वो तो 63, कितना आ जाएगा, 63, कितना आ जाएगा, 63। अब ये देखिए कटेगा किसी नंबर से, ठीक है, ये क्या होगा, किसी नंबर से कट जाएगा, ठीक है। तो काट लेते हैं, किसी से कट जाएगा, देखिए किससे कटता है, 7 से कट रहा है, काट दीजिए, तो काट दीजिए 7 से, तो ये 9 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 8 और 1, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल 90 थे, मतलब 81 सही है और 9 गलत है। ये निगेटिव वाला ना मेरा, ये वाला, तो इधर वाला निगेटिव वाला लेंगे। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट कितने हैं, तो कितने 9 क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट कितने, 81, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है अ पर्सन पी आस्क वन ऑफ 3 फ्रेंड्स एक्स हाउ टू मच मनी ही हैड। उसने एक्स ने रिप्लाई किया, इफ़ वाई गिव मी 40 देन आई विल हाफ ऑफ अस एज मच एज जेड, बट जेड गिव मी 40 देन 3 ऑफ अस विल बी इक्वल अमाउंट, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्स वाई जेड, ठीक है। टोटल अमाउंट पूछा कितना होगा एक्स वाई जेड का मिला के। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है। ये कहानी है। इसने कहा कि इफ़ वाई गिव्स मी 40 देन वाई विल बी, अगर यहाँ पर देखिए वाई अगर 40 इसको दे देगा तो उसके पास क्या 40 कम हो जाएंगे, अगर इसके पास क्या हो जाए एक्स प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि वाई अगर 40 इसको दे दे एक्स को, तो वाई के पास 40 कम हो जाएगा ना, तो वो जो होगा वो जेड का हाफ हो जाएगा, वाई क्या होगा, जेड का हाफ हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट है, ये पहली कंडीशन, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए अगर ये इफ़ जेड गिव मी, अब कह रहा है जेड अगर एक्स को 40 रुपये दे दे, तो जेड के पास एक्स के पास 40 रुपये आ जाएंगे प्लस 40, ठीक। और और जेड से पास क्या 40 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि जेड ने दे दी ना 40 रुपीज़, तो जेड के पास 40 रुपये कम हो गए, ठीक। तो ये सब क्या होगा, बराबर होंगे, सब सारी वैल्यू क्या होगी, ये बराबर होगी, ठीक, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हमें मिल गई, देखो ये क्या हुआ, एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। तो पहली इक्वेशन क्या मिली मुझे, y माइनस 40 इक्वल्स टू जेड बाई 2, ये मिल गए। दूसरी इक्वेशन क्या मिली, ये x प्लस 40 इक्वल्स टू, सारे नंबर बराबर हो गए, तो z माइनस 40, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम ले लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या मिली थी,
पहली स्टेटमेंट क्या मिली थी, y माइनस 40 इक्वल टू Z/2। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 80, ठीक, इक्वल टू z। ये z की वैल्यू आ गई। अब दूसरा के स्टेटमेंट क्या आया था हमारा, x प्लस 40 और y और z माइनस 40, ठीक है। अब जेड वाई में रिलेशन ले लो, क्योंकि यहाँ जेड वाई में रिलेशन है, तो जेड वाई में रिलेशन ले लेते हैं हम। ये तो दो इक्वेशन, इसको इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये जेड को वाई को इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा, जेड माइनस वाई को इधर ले आएंगे, 40 को उधर भेज देंगे, तो जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 40। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे जब इसको, देखिए अब इसको भी सही कर लेते हैं। तो 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 80, ठीक है, 80। अच्छा इधर वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट, मतलब 2y माइनस जेड इक्वस टू 80, ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है पहला। अब इसको ये क्या लिख लेंगे, इसको भी लिख लो। तो जेड माइनस वाई इक्वस टू 40, ठीक है। अब इन दोनों को सही से अरेंज कर लेते हैं, देखो क्या होगा। पहले 2y वाला लिख लेते हैं, 2y माइनस जेड इक्वस टू 80 और माइनस वाई प्लस जेड इक्वस टू 40। अब इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को। जब इक्वेशन ऐड करेंगे तो प्लस माइनस जेड वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2y में से y चला जाएगा, कितना हो जाएगा y, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 120, कितनी आ गई 120। तो y की वैल्यू 120 आ गई। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर y की वैल्यू 120 रख दें यहाँ पे, तो ये 240 हो जाएगा माइनस 80, तो कितना बचेगा, z की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो 80 घटा देंगे तो कितना, 160। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। 160 जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू 120। अब एक एक्स वैल्यू बची है, तो एक्स वैल्यू यहाँ रख कर निकाल दो, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी है 120, और यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स वैल्यू निकाल ले, देखिए प्लस 40 इक्वस टू 120, यहाँ 20 रख दो, तो इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। तो एक्स की वैल्यू 80, वाई की वैल्यू 120, जेड की वैल्यू 160, ठीक है। ये देखो क्या, सबसे पहले वाई की वैल्यू निकाली मैंने 120, जेड की वैल्यू निकाली 160, और एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली 80। इन दोनों का सम पूछा है, जोड़ दीजिए आप। सम तो पूछा है, अमाउंट ऑफ मनी, तो ऐड कर लीजिए इसमें से। तो ये हो जाएगा 100, 160, 360, कितना हो जाएगा 360। ये आंसर हो गया 360, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब इसका क्या है। पी स्कोर्ड 40 मार्क्स, पी ने स्कोर किया 40 मार्क्स, किससे, क्यू से, किस एग्जामिनेशन में। मतलब क्वेश्चन ये है, देखिए आसान कितना है क्वेश्चन ये। इफ पी क्या क्यू से कितना मार्क्स अधिक लाया 40, ठीक, 40 मार्क्स अधिक हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन, इफ क्यू स्कोर लेस 10% लेस मार्क्स देन पी से कितना मार्क्स क्यू को कितना कम मिला 10%। तो अगर ये देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पी को क्यू को कितना मिला पी से 10% मार्क कम मिले, तो जो 10% कम मिला वही तो इसका क्यू से ज़्यादा है ना। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 40 मार्क्स। तो 100% कितनी होगी, 100% तो 400 हो जाएगी। 10% अगर 40 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 400 होगी, क्या होगी 400 होगी। अगर पी की वैल्यू 400 है तो पी का क्यू का पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 400 रख दीजिए, क्या निकला था हमारा इक्वेशन में, पी प्लस क्यू क्या था हमारा, सॉरी, पी इक्वल टू क्यू प्लस 40। पी की वैल्यू कितनी है 400 है ना। और क्यू हमें निकालना है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अरे यार, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 160, 360, कितना आ जाएगा 360। ये आंसर होगा 360, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये देखिए